नमस्कार, आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की लगभग 2.5 वर्ष पूरा होने को है। ऐसे में हम लगातार अलग अलग विधानसभा क्षेत्र जा रहे हैं, आम जनता से चर्चा कर रहे हैं, साथ ही साथ जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम संवाद कर रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव इन 2.5 वर्षों में आपके विधानसभा क्षेत्र या फिर छत्तीसगढ़ में आ पाया है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र से श्रीमती सावित्री मंडावी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये जो समय रहा है 2.5 वर्ष आपके कार्यकाल का, कितना कुछ बदलाव आया है और आपके प्राथमिकता में क्या चीज़ रहा है? इन 2.5 सालों में कहना चाहूँगी, चूँकि पिछले समय भी चुनाव में मैं जीती थी तो 7-8 महीने का काम करने का मौका मिला था, लेकिन पुनः चुनाव आया और चुनाव जीती। लेकिन इन 2.5 सालों में बदलाव मैं कहना चाहूँगी, बदलाव तो चूँकि अभी तो शासन हमारी पिछले समय थी कांग्रेस की शासन थी, लेकिन अभी बीजेपी की सरकार आई है। पर बीजेपी की सरकार आई है तो लोग जो है पूरे त्रस्त हैं। छोटे से कर्मचारी से लेकर अब जितने भी हमारे यहाँ के, चाहे युवा वर्ग हो चाहे किसान वर्ग हो, बहुत परेशान हैं और काम के नाम से कुछ काम नहीं हो रहा है। और चूँकि हम चाहते हैं बहुत इस क्षेत्र में काम हो, क्योंकि हम पिछला हमारा जो काम था बहुत अच्छा था और खूब काम भी हुआ था, लेकिन हम देख रहे हैं 2-2.5 साल में ये काम कुछ नहीं हो रहा है। और कहने के लिए तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, उस हिसाब से काम होना चाहिए, पर उस हम कहीं ना कहीं काम जो है इस क्षेत्र में नहीं हो रहा है। जी, आप कितने संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से? जितना एफर्ट आप लगा पाए हैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, कितना मानते हैं कि मैं सही राह में आगे बढ़ रही हूँ? कितना काम हो पाया है? मैं अपने काम से बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि लोगों का प्यार स्नेह भरपूर मेरे को मिलता है। और चूँकि यहाँ जब से स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे, 98 से उन्होंने चुनाव लड़ा था और 1-2 बार छोड़ के लगातार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है। और उनका मकसद था, उनका वो था कि ये मैंने भानु प्रतापपुर क्षेत्र का विकास कैसे हो, उस दृष्टि से उन्होंने लगातार इस क्षेत्र का विकास किया है। और उनके नहीं रहने के बाद जब से मैं इस चुनाव में आई हूँ, तब से मैं भी कोशिश रहता है कि मैं अपने क्षेत्र का जो भी विकास कार्य करूँ। लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को पूरा करने की कोशिश करती हूँ। और मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि बहुत काम हुआ है और बहुत काम बाकी भी है। तो हम चाह रहे थे कि मेरे को ये सेकंड चांस जो मिला है, कम से कम बीजेपी की सरकार है, तो हम कहीं ना कहीं अब उपेक्षा जो सिटिंग MLA को जो उपेक्षा किया जा रहा है, कहीं ना कहीं दिख रहा है। लेकिन मेरी कोशिश रहती कि मैं क्षेत्र का जहाँ भी जैसे वो सतत दौरा, लगातार संपर्क लोगों से है मेरा, और उस दृष्टि से मैं अपने फंड से जो भी काम होता है वो काम को करवाने की कोशिश कर रही हूँ। जी, आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है आपका विधानसभा क्षेत्र। हम देखते हैं कि जैसे कि गोंड, मुड़िया, हल्बा जैसे जनजाति यहाँ आपके विधानसभा क्षेत्र में है। बहुत सारी समस्याएं उनके जीवन में व्याप्त हैं, चाहे रोड को लेकर हो जाए, स्वास्थ्य या फिर पानी पीने की हो जाए। तो इस दिशा में कितना काम हो पाया है? मैं अभी, चूँकि हमारा वाकई में ये आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और अभी लगातार क्षेत्र का दौरा करती हूँ तो बहुत सारी समस्याएं आ रही है। चूँकि उस समय 2 साल पहले कुछ परिस्थितियां अलग थी, उस कारण वहाँ के रोड, वहाँ के पुलिया नहीं बन पाए हैं। और जहाँ अभी मैं जाके देख रही हूँ, वाकई में जो अंदर गांव है वहाँ पर पुल रोड की बहुत समस्या है। और धीरे धीरे उन पुल को भी, जो रोड है, पुल है, उन समस्या को धीरे धीरे बनवाने का प्रयत्न कर रही हूँ। और निश्चित ही आने वाले समय तक हम चाहते हैं कि वो जो वाकई में लोगों की जो मेन समस्या तो वही है, रोड पुलिया हो गया, तो ये समस्या जल्दी से जल्दी हल करने की कोशिश कर रही हूँ। जी, अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री शायद जी बस्तर में आए हुए थे विश्वविद्यालय में, तो उनका कहना था कि लगभग बस्तर के 2 लाख युवा मतलब बेरोजगार हैं, उनको रोज़गार देने की दिशा में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, चाहे वो क्वालिटी युक्त शिक्षा की बात करें या फिर शिक्षकों की कमी की बात करें। तो इससे कैसे निपटने के लिए तैयार है? सरकार तो खुद माने कि बेरोजगारी है। हाँ, सरकार कहती कुछ और करती कुछ है। अब देख सकते हैं जब हमारी सरकार थी भूपेश भैया, तो कई स्कूलों को उन्होंने अंदर गांव में, बस्तर इलाके में
कई स्कूलों को खोला गया है। पर जब से ये बीजेपी की सरकार आई है तब से कम 10,500 स्कूल को बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो है ये सरकार जो है हमारे बच्चे आगे न पढ़ पाए ये कोशिश है। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि स्वामी आत्मानंद स्कूल जो भूपेश भैया जब थे तो उन्होंने उस स्कूल को खुलवाया था, और आज देखते हैं कि वो और पिछले समय जो स्कूल से बहुत सारे बच्चे टॉपर में आए थे, और कहीं ना कहीं आज हम निराशा होता है कि इस स्कूल को उपेक्षा किया जा रहा है। और साथ ही मेरा बहुल इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अधिक से अधिक संख्या में शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़े, और हमारी कोशिश भी है कि बच्चे को जितना भी सुविधा मिले शिक्षा के क्षेत्र में उन कमी को पूरा करना है। और हम सरकार से चाहते हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खुले ताकि बच्चे हमारे और उसमें पार्टिसिपेट कर सकें और आगे बढ़ सकें हमारे आदिवासी बच्चे।